इस एपिसोड की शुरुआत देविका और उसके ससुर चंद्रकांत द्वारा सुमन को रंगे हाथों पकड़ने से होती है, क्योंकि वह चंद्रकांत की दुकान के सामने फास्ट फूड बेचती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो सुमन जोर देकर कहती है उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह अपने ससुर से उसकी कहानी सुनने की विनती करती है। वह अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगती है। देविका और चंद्रकांत के साथ अपने छोटे से व्यवसाय के बारे में चर्चा करने के लिए अंदर जाती है। अंदर जाते ही देविका तुरंत सुमन को डांटना शुरू कर देती है और उसे चेतावनी देती है कि अगर वह इसी तरह से चलती रही तो उसे कभी भी मित्तल परिवार में वापस नहीं आने दिया जाएगा। हालांकि सुमन अपनी बात पर अड़ी रहती है और वह कहती है कि मैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुमन के इस कदम से चंद्रकांत नाराज हो जाता है। आखिरकार जब चंद्रकांत ने सवाल किया, सुमन से जानना चाहा कि वह अपने वादे से क्यों मुकर गई, तब सुमन कहती है कि मैंने बाजार में फास्ट फूड न बेचने की बात स्वीकार की थी, लेकिन अब वह पारिवारिक दुकान के सामने है। सुमन आगे कहती है कि ये आइडिया देविका का था, लेकिन देविका इससे इनकार कर देती है। चंद्रकांत सुमन के बहाने सुनने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर वह अपना दृष्टिकोण बदल देती है। अपने प्रयासों और चंद्रकांत के पिछले त्यागों के बीच तुलना करती है। वह चंद्रकांत को याद दिलाती है कि वह कैसे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लिए थे, और वह आगे कहती है कि आपकी सफलता मेरे लिए प्रेरणा रही है। वह कहती है कि मेरा लक्ष्य चंद्रकांत जैसे सफल व्यवसाय बनना है। सुमन कहती है कि अगर मैं अपना व्यवसाय छोड़ देती हूँ तो मेरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सुमन ने अपने स्वर्गीय पिता से वादा किया था कि वह अपने परिवार का ख्याल रखेगी। तभी तीर्थ प्रवेश करता है और सुमन के साथ खड़ा हो जाता है। फिर भी चंद्रकांत सुमन को अपनी दुकान के सामने स्टॉल चलाने की अनुमति नहीं देने पर अड़ा रहता है। चंद्रकांत को मनाने के लिए सुमन अंतिम प्रयास करती है। वह आगे कहती है कि उसके स्ट्रीट फूड के व्यवसाय से मित्तल परिवार के व्यवसाय को भी लाभ पहुंच सकता है। वह बताती है कि उसके स्टॉल पर आने वाले ग्राहक मित्तल स्टोर के भी ग्राहक बन सकते हैं। वह ये भी वादा करती है कि वह चंद्रकांत को अपने व्यापार में से 25% की भागीदारी बनाएगी।